Hello student, good morning to all of you. Today we will discuss about operations of matrices. Operations of matrices में first operation additions of two matrices, second operation subtractions of two matrices और third operation है multiplications of two matrices. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट हाउ विल वी ऐड ऑफ टू मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स को हम लोग किस प्रकार से ऐड करेंगे। यदि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो वैसी स्थिति में हम लोग दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, लेट एक मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट 5, 6, 7, 8। एक मैट्रिक्स बी है इसका एलिमेंट 9, 8, 5, 3। यहाँ पे पहला मैट्रिक्स जो ए है उसकी ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 है। यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। यानी ए प्लस बी बराबर 5, 6, 7, 8 प्लस 9, 8, 5, 3। अब यहां पे कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो 9, 5, 14, 8, 6, 14, 7, 5, 12, 8, 3, 11। यानी यहां पे दो मैट्रिक्सों का योग भी उसी ऑर्डर्स का प्राप्त हुआ है जितना ऑर्डर का हम लोग दोनों मैट्रिक्स को ऐड किए थे। सेम प्रोसेस सब्ट्रैक्शंस ऑफ टू मैट्रिसेस में भी है कि यदि दो मैट्रिक्स को घटाना है तो उसको सबसे पहले ऑर्डर देखा जाएगा। यदि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम लोग दो मैट्रिक्स को घटा भी सकते हैं, दो मैट्रिक्स को जोड़ भी सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू मैट्रिसेस का प्रोसेस अलग है। अब यहां पे मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू मैट्रिसेस देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को हम लोग गुना कैसे करेंगे। तो दो मैट्रिक्स को गुना करने के लिए यदि पहला मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या यदि दूसरे मैट्रिक्स का रो की संख्या के बराबर है तो दोनों मैट्रिक्स के बीच गुना होगा। यहां पे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, लेट एक मैट्रिक्स ए लिए हैं 5, 6, 7, 8। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2। अब सेकेंड मैट्रिक्स लेंगे 5, 3, 2, 7, 5, 6। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस का कंडीशन क्या है कि यदि पहला मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या और दूसरा मैट्रिक्स का रो की संख्या आपस में यदि इक्वल है तो दोनों मैट्रिक्स के बीच गुना होगा। यानी a इंटू बी निकाला जा सकता है। 5, 6, 7, 8। दूसरा मैट्रिक्स 5, 3, 2, 7, 5, 6 है। अब ये दोनों मैट्रिक्स के बीच क्या होगा, गुना। तो सबसे पहले पहला रो से पहला कॉलम में गुना करेंगे। गुना का प्रोसेस क्या है कि पहला कॉलम उठाएंगे और पहला रो से करेंगे, फिर पहला कॉलम पहला रो और दूसरा कॉलम, फिर पहला रो और तीसरा कॉलम, फिर सेकंड कॉलम से सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम में, फिर सेकंड रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे। यानी a डॉट बी बराबर 5, 5, 25 और प्लस 7, 6, 42। यानी फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना होगा। अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में 5 तिहाई 15
प्लस 6 पचे 30। अब इससे भी हो गया। अब फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में करेंगे, 5 दूनी 10, फिर प्लस में 6 छक 36। अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में करेंगे, 7 पचे 35 प्लस 8 सते 56, फिर 7 21, फिर 8 पचे 40, फिर 7 दूनी 14 और प्लस में 8 छक 48। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। 5 दू 7, 4 दू 6 67, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 45, यहाँ पे आ जाएगा आपको 46, यहाँ पे आपको 6 5 11, 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा, यहाँ पे 61 हो जाएगा, यहाँ पे 8 4 12 और 2 और 1 3, यानी दो मैट्रिक्सों को हम लोग गुना किए। यानी दो मैट्रिक्स को गुना करने के लिए पहला मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या, दूसरा मैट्रिक्स का रो की संख्या यदि इक्वल है तब तो ये मैट्रिक्स के बीच में जो है गुना संभव है, और यदि ऐसा कंडीशन को फॉलो ये नहीं कर रहा है तो हम लोग दो मैट्रिक्स के बीच जो है गुना नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सीखे कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, और दो मैट्रिक्स के बीच गुना कैसे होगा। अब हम लोग एनसीईआरटी का 3.2 में चलेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन किया है और उसको सॉल्यूशन करेंगे। 3.2 एनसीईआरटी। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है, लेट ए बराबर 2 4 3 2, फिर बी बराबर 1 -2 3 5, सी बराबर -2 5 3 और 4। इसमें कह रहा फाइंड each of the following। फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या, a प्लस बी, तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। 2 4 3 2, फिर प्लस b के जगह 1 3 -2 5, यानी दो मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो जोड़ने का कंडीशन क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए ऑर्डर के मतलब रो की संख्या और